Hello everyone, this is Sharat Kumar Arya and I welcome you all to your YouTube channel @msm.sharad. MSM means Middle School Mastery. So इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हमारी टेंस की एक सीरीज चल रही है। इसमें वन बाय वन हम ईच टेंस को कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर आ चुके हैं। इट मींस इससे पहले हमने कुछ टेंस पढ़ लिए हैं, जिनमें से कुछ हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड देन इट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी जानते हैं कि हमारा टेंस पढ़ाने का तरीका सबसे डिफरेंट है कि हम इस टेंस में क्या कैसे पढ़ेंगे। हम इस टेंस को विदाउट फॉर्मूला, यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूला पढ़ने होते हैं, उनके लिए हम फॉर्मूला भी करा देंगे और उसके बाद हम इस वीडियो में लास्ट में हम क्विक शॉर्टकट टेबल कराएंगे और इसी सेक्शन में हम आपको समझाएंगे कि वो क्या तरीका है जिसकी हेल्प से आप विदाउट एनी फॉर्मूला आप हर टेंस को याद कर लेंगे। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एक पार्टिकुलर अलग वीडियो बनाई है जो हमारे इस चैनल पर फोर्थ वीडियो है, क्लास 4 करके वो है। आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स की वो वीडियो है। सिर्फ उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको किसी टेंस का कोई फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं होगी। उसमें मैंने आपको कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स बताए हैं, सिर्फ आप उन्हें ही देख लो तो आपको कोई टेंस का कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। बस उनकी हेल्प से आप हर टेंस को आराम से समझ जाएंगे और कोई फॉर्मूला याद आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो के बारे में हम आपको समझाते हैं। हाँ, एक चीज बता दे रहे हैं, वीडियो के लास्ट में हम यहाँ समझाएंगे इस टेंस के बारे में कि आपको वो क्या तरीका है जिससे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। उससे पहले इसे पढ़ते हैं। इस वीडियो में होने क्या वाला है पूरा मैंने इस स्लाइड पे दिखा दिया है, जैसे हर वीडियो में हम बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। भाई आप टेंस पढ़ रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज कर सकें, कैसे यूज कर सकें। यानी जब इस सेक्शन को करवाऊंगा वन बाय वन तब इसको पूरे को समझाऊंगा। इसके बाद हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स हर सेंटेंस के, अफर्मेटिव के भी, नेगेटिव के भी, इंटरोगेटिव यस नो टाइप का, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड का, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, देन क्विक शॉर्टकट टेबल और यही हम आपको समझाएंगे हाउ टू लर्न टेंस विदाउट एनी फॉर्मूला। देन आफ्टर प्रैक्टिस। ओके, कुछ प्रैक्टिस के लिए 5 to 6 सेंटेंस लिखवाऊंगा पूरा पढ़ाने के बाद। उसके बाद आपसे ही पूछूंगा कि ये कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई होंगी, कैसे वीडियो होगी पूरी। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेट्स अंडरस्टैंड। हम इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में का यूज, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम क्यों करते हैं। फ्यूचर में कोई भी ऐसी बात जो हमें बतानी होती है सामने वाले को कि वो काम उस स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा होगा, यानी ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में किसी टाइम पर हम कंटिन्यू प्रोसेस पर कर रहे होंगे, वो एक्शंस अभी प्रेजेंट में किसी को बताने के लिए हम जो बोलते हैं, जिन जिन वर्ड्स का यूज करके जो सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है। आई होगी समझ में बात, आशा करता हूँ। नहीं आई होगी तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे समझेंगे। वी यूज इट टू टॉक अबाउट, हम इसका यूज किस बारे में बात करने के लिए करते हैं, एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। वो सभी एक्शन जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर, फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पर चल रहे होंगे, वो सभी एक्शंस हमारे कौन से एक्शन, किस टेंस के कहलाते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के। ठीक है, और इसको अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, ऑनगोइंग फ्यूचर प्लान्स। यानी फ्यूचर में जो ऑनगोइंग प्लान्स हैं, जो चल रहे होंगे फ्यूचर में, वो सारे प्लान्स हमारे जो हम बोलते हैं प्रेजेंट में किसी से फ्यूचर के बारे में, जिन वर्ड्स का यूज करके फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो में आगे कंटिन्यू रहिए, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कुछ इसके बेसिक रूल्स। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। So let's understand the basic rules of future continuous tense. तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये समझा दें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में
कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइम की बात हो रही है, यानी इसमें हम यूज करते हैं विल और शैल का। बेसिकली ये एक चीज बता देता हूँ इसे बताने से पहले। बेसिकली ये होती क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं बोलते हम विल और शैल को। विल और शैल हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? जो हमारे मूड को बताती हैं कि ये हम इन फ्यूचर एक्शंस कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। जब मॉडल वर्ब्स आप पढ़ोगे तब इसको बहुत आसानी से हम आपको इसे समझा देंगे। अभी यहाँ आपको छोटा-सा ये याद करना है कि विल और शैल का एक रूल होता है। विल और शैल का एक रूल होता है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, विल और शैल इनका हम यूज़ फ्यूचर टेंस में करते हैं, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। अब इन मैंने आपको कहा क्या, मॉडल वर्ब्स का एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि मॉडल वर्ब्स अपने तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। इसीलिए आपने एक चीज़ देखी होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए, विल शैल का रूल भी वहाँ फॉलो हो जाता है, फ्यूचर टेंस भी बन जाता है, ठीक है। अब आया फ्यूचर कंटीन्यूअस जो हम यहाँ पढ़ेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, जब कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखता है, तो आप तुरंत ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। क्या? जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखेगा, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन ज़रूर होगा। चाहे वो प्रेज़ेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। अब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूचर का कब होगा वो? फ्यूचर का वो तब होगा जब उसके साथ विल और शैल रखे होंगे। और यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई, मॉडल वर्ब्स का एक रूल होता है, वो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़रूर लेते हैं। यही एक रीज़न है कि हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल शैल के साथ बी का यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। कंटीन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ने आपको कंटीन्यूअस बताया, विल शैल ने आपको फ्यूचर बताया, और क्योंकि विल शैल मॉडल वर्ब्स हैं, इसलिए ये अपने साथ बी यहाँ ले लेती हैं। बी यहाँ विल शैल का रूल कायम करता है कि अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखता है। क्योंकि यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, आईएनजी फॉर्म हो गई है और ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखता है, तो इसलिए इसकी हेल्प करने बी आ गया। यही रीज़न है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। जहाँ वर्ब अपना काम करने में फेल हो जाए, वहाँ उसकी मदद करने हेल्पिंग वर्ब आती है। समझ गए? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब एक छोटी-सी बात और समझ लो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझाया था मैंने, क्योंकि यहाँ पूरा टेंस समझा रहे हैं तो समझा देता हूँ। विल और शैल में क्या डिफरेंस है? शैल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में हमारे 2 होते हैं, आई और वी। यानी सेंटेंस में आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन अब मॉडर्न वे में जो इंग्लिश का हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अनुसार हम हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। हमें शैल के यूज़ हमारी मर्ज़ी है। हम चाहें तो आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं, वरना तो हम अदरवाइज़ हम आई वी के साथ विल का यूज़ करके अपना वर्क कर सकते हैं। कोई उसमें हमें हमारा सेंटेंस कोई उसमें गलत नहीं होगा। ये बात समझाने की थी, मैंने आपको समझा दी, ठीक है? मैं अगर यहाँ टेंस में आई और वी के साथ विल भी यूज़ करता हूँ, तो उसमें एरर नहीं होगा, ठीक है? आपके ऊपर है, आपको ये लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी, मेरा वर्क था बताने का, वो मैंने बता दिया, ठीक है? अब यहाँ समझते हैं वन बाय वन। अफ़र्मेटिव सेंटेंस। अफ़र्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम अपनी बात पॉज़िटिव वे में करते हैं, ना उसमें हम नॉट का यूज़ करते, ना उसमें हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड या फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, यानी सिंपल वे में जब हम बात करते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा अफ़र्मेटिव का सेंटेंस कहलाता है और जिस टेंस में बात होती है, वो उस टेंस का अफ़र्मेटिव हो जाता है। यहाँ अफ़र्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। आईएनजी ने आपको क्या बताया? कॉन्टिन्यूअस है। आईएनजी ने क्या बताया? मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब कभी भी आप आईएनजी देखेंगे तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्शन होगा। तो आईएनजी ने आपको क्या बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ने? कि ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। और विल शैल ने आपको फ्यूचर बता दिया। विल शैल के साथ बी किस लिए आया है? कि विल शैल हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, इनका रूल है, ये अपने साथ बी यूज़ करती हैं। फ्यूचर परफेक्ट भी देखेंगे ना, तो वहाँ विल शैल के साथ हैव का यूज़ करते हैं, उनका रूल बनाने के लिए। परफेक्ट हमें वर्ब हमें थर्ड फॉर्म परफेक्ट को बता देती है। इनका रूल होता है फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, वर्ब थर्ड हो गई तो क्या आएगा वहाँ? हैव आ जाता है फर्स्ट फॉर्म के रूप में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी बातें। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, अफर्मेटिव समझ में आ गया कि ये फ्यूचर का वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आई आई हमारा सब्जेक्ट था, इसके साथ हमारी मर्जी है, हम विल भी ये ले सकते हैं और शैल भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ विल लिख दिया। आई विल बी स्लीपिंग एट 10 पीएम। वर्ब स्लीप में आईएनजी लगाया, कंटीन्यूअस एक्शन हो गया। और यहाँ
विल बी शैल बी फ्यूचर बन गया आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? सब्जेक्ट विल बी शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर थिंग्स जो भी हैं वो सारी यहाँ आ जाती हैं। अगला एग्जांपल, शी विल बी स्टडीइंग टुमारो। स्टडीइंग कंटीन्यूअस, विल बी फ्यूचर, बन गया आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब पढ़ते हैं निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं पढ़ना आपको, सेम रहेगा सारा फॉर्मूला, बस विल बी या शैल बी के बीच में हम नोट का यूज कर लेते हैं। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। याद रखोगे आप? जरा सी बात है, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही विल नॉट बी कमिंग। ही विल बी कमिंग अगर आ रहा होता, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ही विल नॉट बी कमिंग, अपनी तरफ से हम नोट लगा देंगे विल बी या शैल बी के बीच में। दे विल नॉट बी प्लेइंग, विल बी या शैल बी के बीच में नोट आ गया, बन गया। आसान है ना, सिंपल है, सारा फॉर्मूला सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब जो है उनके बीच में हमने नोट लगा देना है, बस सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। अब आया आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है? अच्छा समझ लीजिए, यस नो टाइप क्या होते हैं। वो सभी क्वेश्चंस जिसमें आपका आंसर हाँ या ना में आता है। यानी अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो वो सारे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, यानी जिसमें हम पूछते हैं क्या आप कल दिल्ली जा रहे होगे, तो इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसमें आपका जो रिप्लाई आएगा यानी आंसर जो आएगा, अगर आप जा रहे होगे तो यस हाँ में आंसर दोगे, अगर नहीं जा रहे होगे तो नो निगेटिव में आंसर दे दोगे। ठीक है, यानी आपका आंसर यस और नो में आएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें आपका आंसर यस या नो में आता है, वो सभी सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव यस नो टाइप कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या है इनका? कुछ नहीं करना, विल शैल को आप पहले लगा देंगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। अफर्मेटिव की तरह सारा फॉर्मूला सेम है, बस विल और शैल को उठा के पहले रख देंगे, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। विल शैल हमारा पहले रख दिया, इसने आपको इंटरोगेटिव यस नो टाइप बता दिया। जैसे कि मैंने आपको 4th वीडियो में समझाया है कि इंटरोगेटिव यस नो टाइप किसी भी सेंटेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, 12 में से किसी भी टेंस का, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाकर पहले रख दोगे तो वो इंटरोगेटिव यस नो टाइप का सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सारा फॉर्मूला सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब को हमने उठा के पहले रख दिया। इसका एग्जाम्पल, विल शी बी वर्किंग। अगर ये अफर्मेटिव होता तो क्या होता? शी विल बी वर्किंग, होता ना सिंपल। अगर वो अपना काम कर रही होगी, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता क्या वो अपना काम कर रही होगी, तो इस सेंस में हमने कुछ नहीं करना, जो सिंपल होता है उसमें से हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख देंगे, बन जाएगा आपका टेंस कौन सा? इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का। समझ में आ गया? अब इस ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। विल यू बी ज्वाइनिंग अस। अफर्मेटिव होता तो क्या होता? यू विल बी ज्वाइनिंग अस। क्या आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, यू विल बी ज्वाइनिंग अस। ठीक है, आप हमें ज्वाइन करोगे या फिर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों बात सेम है। एडवांस इंग्लिश की है, बाद में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है? आप हमें ज्वाइन कर रहे होगे, है ना, सेम। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव यस नो टाइप बनाना है तो क्या करेंगे? विल को उठा के पहले रख देंगे, विल यू बी ज्वाइनिंग अस, क्या आप हमें ज्वाइन करोगे? समझ में आया? ठीक है, यानी हमने क्या करा? हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के रख दिया, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप बन गया। अब ऐसे ही इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड है, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस करना क्या है? जो सारा फॉर्मूला सेम है, हमने क्या करना है? डब्ल्यूएच वर्ड जो उस सेंटेंस में आया है उसको उठा के पहले रख देंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई पूछेगा सर आपने ये तो बता दिया, ये दो लिख दिए इंटेरोगेटिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये और बता दीजिए। चलो, इसमें क्या होता है? डब्ल्यूएच वर्ड में हम क्या होता है, हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपका आंसर पूरा डिफाइन करके देना पड़ता है आपको। जैसे मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था, क्या आप कल क्रिकेट खेलने जा रहे होगे? अगर मैं आपसे ये पूछता कि तुम क्रिकेट खेलने कहाँ जा रहे होगे? यहाँ आपका आंसर ऐसे नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि तुम क्रिकेट खेलने कहाँ जा रहे होगे? तो तुम बोल दोगे हाँ या ना, नहीं ना। आपको अपना आंसर डिफाइन करके देना पड़ेगा कि मैं मैंने आपसे पूछा कि तुम क्रिकेट खेलने कहाँ जा रहे होगे? तो आप मुझे बताओगे कि मैं क्रिकेट खेलने वहाँ जा रहा हूँगा या ऐसे जा रहा हूँगा, वैसे जा रहा हूँगा। आपको अपना आंसर डिफाइन करके देना पड़ेगा। यही यही रीज़न है कि ये कौन-सा टाइप कहलाता है? इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड। और हिंदी में कैसे पढ़ाते हैं? सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लिखा होगा। इंग्लिश में क्या होता है? सारा फॉर्मूला इंटेरोगेटिव यस नो टाइप की तरह सेम रहेगा, बस इसमें क्या करना है? डब्ल्यूएच वर्ड को उठा के सबसे पहले रख देना है जो उस सेंटेंस में आया होगा। ठीक है, समझ में आई होगी बात। सारा फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम इसकी तरह टू कॉपी। बस करना क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड पहले लगा देंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
व्हाट विल यू बी डूइंग, विल यू बी डूइंग समथिंग, इंटरोगेटिव यस नो टाइप में बोल रहा हूं मैं। विल यू बी डूइंग समथिंग, क्या तुम कुछ कर रहे होगे। अगर मैं इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड बोलूंगा, क्या तुम कुछ कर रहे होगे। समझ में आया, समझ में आ रही होंगी बातें। सब कुछ सेम है, बस वर्ड को उठा के डब्ल्यू एच वर्ड को उठा के पहले रख दिया। ऐसे ही ये वाला सेंटेंस है, वाई विल दे बी वेटिंग, वो हमारा है, वो इंतजार क्यों कर रहे होंगे, वो इंतजार क्यों करेंगे, करेंगे नहीं, वो इंतजार क्यों कर रहे होंगे। तो इससे हमने क्या समझा, सारा फॉर्मूला सेम है इंटेरोगेटिव यस नो टाइप की तरह, बस हमने डब्ल्यू एच वर्ड पहले रख दिया। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, जितने भी फॉर्मूला वाले बच्चे हैं समझ में आया होगा। अब हम इसका क्या करते हैं, हाँ एक चीज और समझ लीजिए सर, आप पूछोगे सर आपने ये तो बता दिए, इनके नोट वाले भी तो होते होंगे सेंटेंस, तो उनके लिए भी समझ लो। दूसरी स्लाइड नहीं करता हूं, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, आपने क्या करना है, इसके बाद अगली हेडिंग लिखनी है इंटरोगेटिव यस नो टाइप का निगेटिव, अगर मन कर रहा है तो, नहीं कर रहा तो यहीं अटैच करके लिख लो, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर नोट वाला सेंटेंस इसका आएगा तो उसमें सब्जेक्ट और बी के बीच में आप नोट लगा देंगे, चाहे तो। दूसरा भी तरीका है क्या, विल और शैल के तुरंत बाद भी नोट लगा सकते हैं, और सब्जेक्ट और बी के बाद भी नोट लगा सकते हैं, यानी यहां पर भी और यहां पर भी, इन दोनों जगह आप नोट का यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल में इंटरोगेटिव यस नो टाइप के निगेटिव का यहां लिख देता हूं, इसी एग्जाम्पल को नोट लगा के लिख दूंगा, वो इंटरोगेटिव यस नो टाइप का निगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूं निगेटिव में, इंटरोगेटिव यस नो टाइप का, विल शी बी वर्किंग, ये तो पॉजिटिव था, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, विल शी नॉट बी वर्किंग, या फिर हम कहना चाहें तो वॉन्ट शी बी वर्किंग। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, ये इंटेरोगेटिव यस नो टाइप के निगेटिव हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के, हमारे ऊपर है, हमको जो यूज करना है हम वो यूज कर सकते हैं, हम हमें जो अच्छा लग रहा है हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। मेरा काम था आपको समझाने का, मैंने आपको बता दिया। विल शी नॉट बी वर्किंग ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वॉन्ट शी बी वर्किंग ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे यूज करना चाहें आप वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी ही तरह हमारा इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड भी है, इसका जब निगेटिव आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद जो विल शैल आया है इसके साथ हम नोट यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है हम यहाँ पर करना चाहें तो, और हमारी मर्जी है हम यहाँ करना चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला, इसको लिखते हैं, आप खुद भी लिखने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव में क्या आया है, व्हाट विल यू बी डूइंग, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू नॉट बी डूइंग, सेम है ना, बस नोट आ गया। ऐसे ही अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, व्हाट वॉन्ट यू बी डूइंग। चॉइस आपकी है, आपको जो बेटर लग रहा है आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अभी तक हमने क्या कर लिया है, बेसिक रूल समझ लिए हैं, अब हम किस पर आते हैं, इस टेंस के क्विक शॉर्टकट टेबल पे, यानी अब हम आपको समझाएंगे कि आपको इन फॉर्मूलाज को याद करने की भी, लर्न करने की भी नीड नहीं है। हम एक ट्रिक बताएंगे, उसकी हेल्प से आप आराम से किसी भी सेंटेंस को पढ़कर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में, अब हम क्विक शॉर्टकट टेबल देखते हैं। So now let's understand the quick shortcut table of future continuous tense, and we will also know that how can we identify any sentence that it is a future continuous tense without any help of any formula। हम अब क्या समझेंगे, हम क्विक शॉर्टकट टेबल के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि हम किसी भी सेंटेंस को ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है बिना किसी फॉर्मूले की हेल्प के। सो स्टार्ट करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है क्या, शी विल बी ईटिंग,
हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, शी विल बी ईटिंग। अब हम यहां से समझते हैं शी विल नॉट बी ईटिंग। हम यहां से समझते हैं, चलिए क्या है। आप कभी भी किसी भी सेंटेंस में उसकी वर्ब में, उस सेंटेंस की वर्ब में आईएनजी लगा हुआ अगर आप कभी भी देखते हैं तो आप तुरंत ये क्लेरिफाई कर लेंगे कि वो सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन का है। अब हमने वर्ब में आईएनजी लगा हुआ देख लिया है, तो हम ये आसानी से समझ गए हैं कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर वो फ्यूचर का है। ये हमें क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी हमारी यूज हुई है, ये है विल बी या शैल बी। ये हमें बताती है फ्यूचर को, या वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, विल या शैल जरूर होता है। इससे हम तुरंत पहचान जाते हैं कि फ्यूचर का होगा। वर्ब हमें एक्शन को बताती है। यहाँ वर्ब में आईएनजी आया है। जब कभी भी किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है तो वो सेंटेंस आपका कंटीन्यूअस का जरूर होता है। ठीक है, आपने कितनी आसानी से दो वर्ड की हेल्प से टेंस पहचान लिया किसी भी सेंटेंस में, है नहीं है? वर्ब ने आपको एक्शन के बारे में बता दिया, कंटीन्यूअस का है, और जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यूज हुई है उसने आपको टाइम के बारे में बता दिया कि ये फ्यूचर का है। ठीक है, तो अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ। अब इसका नेगेटिव क्या हो गया, इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वर्ब ने आपको कंटीन्यूअस बता दिया, विल बी शैल बी ने आपको फ्यूचर बता दिया, नोट ने आपको निगेटिव बता दिया। इससे क्या पहचाना आपने कि ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव यस नो। विल शी बी ईटिंग, यहां ईटिंग ने आपको क्या बता दिया कि कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। विल ने आपको बता दिया, विल बी ने, शैल बी ने फ्यूचर का है। और क्योंकि विल और विल जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है वो पहले यूज हुई है, तो इसने आपको बता दिया ये इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप है। इसके इंटेरोगेटिव का ये यस नो टाइप का सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, इसका निगेटिव भी देख लेते हैं, यही एक एग्जांपल लिख देते हैं। क्या, इसको ही कन्वर्ट करके, विल शी नॉट बी ईटिंग। क्या पहचाना यहां से आपने कि हमने क्या किया, शी और बी के बीच में नॉट लगा दिया। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, सेम कॉन्टिन्यूअस का होगा। नॉट है तो निगेटिव होगा, विल बी शैल बी है तो फ्यूचर का होगा, और क्योंकि विल का यूज पहले हुआ है तो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप होगा। यानी इंटेरोगेटिव यस नो टाइप है, नोट वाला निगेटिव का। किस किस टेंस का? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ऐसे ही डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव, सब कुछ चीज सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस, विल बी शैल बी फ्यूचर का है, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस का टेंस है। यहां हमने ये समझ लिया। अब कौन सा टाइप है? क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तरीका क्या है, हमें सिर्फ किसी भी कोई सा भी टेंस हो उसकी वर्ब देखनी है। वर्ब में अगर आईएनजी है तो वो कंटीन्यूअस का है, और हेल्पिंग वर्ब अगर विल बी शैल बी यूज हुई है तो वो फ्यूचर का है। बन गया आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अकेले इस टेंस में एक हेल्प हो रहा है, बिना वर्ब के आप पहचान जाओगे एक्शन को भी। क्या, कैसे? विल के साथ बी, शैल के साथ बी कभी भी देखते हो तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का टेंस होगा। वर्ब की टेंशन भी आपकी मैंने खत्म कर दी। सेम चीज मैंने आपको बता रखी है। अच्छा, अभी जैसे आपने कंटीन्यूअस का देखा, वर्ब में आईएनजी देख के हम कंटीन्यूअस पहचान जाते हैं, ऐसे ही मैंने हर एक्शन के बारे में बता रखा है। चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, हर टेंस को पहचान जाओगे आप ऐसे ही। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो नंबर 4 इस चैनल की, क्लास नंबर 4 करके लिखी है, उसमें क्या बताया है मैंने, उसमें हमने क्या समझाया है आपको कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की हेल्प से आप सारे टेंस कर लोगे बिना किसी फॉर्मूला के। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको वीडियो नंबर 4 और 5 है शायद, उसमें हमने आपको समझाया है कि कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है उनकी हेल्प से, 2 या 3 है, सिर्फ वो आप याद कर लीजिए। और हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। अब इस, क्योंकि हमने सारा टेंस पढ़ लिया है, अब 4-5 कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं 4 और 5, उनको आप और आइडेंटिफाई कर लीजिए।
फिर सारा टेंस आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है? इसको नोट डाउन कीजिए। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑफ दिस टेंस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, अनाया विल बी गोइंग टू मार्केट। जैसा मैंने आपको तरीका बताया है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको वर्ब देखनी है। वर्ब क्या है इसमें? जो काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? गोइंग, जाने का। तो यहाँ से आपने क्या देखा? ये आपकी वर्ब है। क्योंकि वर्ब में आईएनजी आया है तो ये आपका कंटीन्यूअस एक्शन हुआ। ठीक है? अब टाइम देखिए, विल भी दिख गया तो अब कौन सा हो गया? ये आपका फ्यूचर। तो सेंटेंस क्या हो गया? फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव। कितना आसान है। ऐसे ही इसे देखते हैं। ऋषभ विल नॉट बी प्लेइंग। वर्ब क्या है? क्या काम चल रहा है? प्लेइंग, खेलने का। तो प्लेइंग आपका क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी आया है इसमें। ठीक है? और विल बी तो क्या हो गया? फ्यूचर का हो गया। और नॉट आया है तो इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? निगेटिव। इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ऐसे ही इसे देखते हैं। विल यू बी ईटिंग फूड? वर्ब क्या है? ईटिंग, खाना। इसने आपको क्या बता दिया? कॉन्टिन्यूअस का है। विल बी फ्यूचर का है। क्योंकि पहले आया है तो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप का है। कितना आसान है। यहीं लिख देते हैं, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। ऐसे ही इसे देखते हैं। शैल आई नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो? वर्ब क्या है? गोइंग, जाना। ये क्या हो गया आपका? कॉन्टिन्यूअस का हो गया। शैल भी आया है, शैल मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं आई की वजह से। शैल भी आया है तो किसका हो गया? ये फ्यूचर का हो गया। नोट आया है तो इसका मतलब निगेटिव हो गया। अब क्योंकि शैल पहले आया है तो इंटेरोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप। इंटेरोगेटिव निगेटिव यस नो टाइप का ये आपका सेंटेंस हो गया। ऐसे इसे देखते हैं। वाई विल यू बी ईटिंग जंक फूड? ईटिंग, आईएनजी आया है, कॉन्टिन्यूअस का है। विल भी आया है, फ्यूचर का है। वाई आया है, वाई और पहले आए हैं, दोनों पहले यूज हुए हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड है, यानी इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड पॉजिटिव ही है। ऐसे ही इसे देखते हैं। वेयर शैल वी नॉट प्लेइंग हॉकी? वी आया है, वी फर्स्ट पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ शैल आ गया। ऐसे ही यहाँ था आई फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ शैल यूज करा था। मर्जी है, शैल कर लो या फिर विल कर लो, मैंने आपको समझा दिया है। प्लेइंग आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस का है। शैल और वेयर शैल वी बी, यहाँ पर बी भी आएगा। वेयर शैल वी बी नॉट प्लेइंग हॉकी? ठीक है नहीं? इसको याद रखना, वी बी में आप कंफ्यूज मत हो ना। शैल बी आया है तो फ्यूचर का हो गया, और यहाँ नॉट आया है तो निगेटिव हो गया। वेयर डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है तो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड का निगेटिव सेंटेंस है ये, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। उम्मीद करता हूँ ये सारा आपने पूरा टेंस समझा होगा, और इसको भी आराम से आइडेंटिफाई, ये मैंने क्यों कराया? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देख के टेंस सोल्व कर देना है। समझ गए नहीं? कभी भी किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी यूज हुई है, अगर वो पहले आई है तो वो आपका क्या हो गया? इंटेरोगेटिव यस नो टाइप उस टेंस का। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है उसके बाद आई है, यानी उससे भी पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, तो उस टेंस का इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड का हो गया। उम्मीद करता हूँ सारा टेंस आपने देखा होगा पेशेंस के साथ, फोकस के साथ, जिसकी वजह से आपने ये पूरा टेंस समझ लिया होगा। इन फ्यूचर अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, टेंस को नए तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।